तो लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष ओम बिरला सेंट्रल हॉल में संबोधित कर रहे थे सभी को। और अब बात फिर से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के जयपुर दौरे की। जयपुर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में अमित शाह। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल दहल हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, और एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर से, स्वागत है आपका। राकेश, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए अमित शाह के जयपुर आने की तैयारी अब पूरी हो गई। अब से कुछ देर बाद अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और जो यहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको मैसेज आ गया है और यहां जो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जो तमाम नेता हैं वो आकर के बैठ कर के और अब इस चीज़ को विचार कर रहे हैं। कई नेता जो एयरपोर्ट परिसर के अंदर जहां पर अमित शाह आएंगे, जब वो वायुसेना के विशेष विमान से जब उतरेंगे तो उनके स्वागत के लिए वहां पर अंदर पहुंच चुके हैं। और बाकी लोगों के आने पर यहां पर अभी पुलिस ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। कोई वाहन यहां पर नहीं आ रहा है और सभी जो अधिकारी हैं वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी संभाल रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। वायुसेना के विशेष विमान से अमित शाह जयपुर आ रहे हैं और यहाँ से बाहर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने मंच बनाए हैं स्वागत के लिए, वहाँ पर फूलों की भी पूरी तैयारी हो गई है। साथ ही जो विशेष मंत्रों का उच्चारण भी बाहर किया जा रहा है। राजस्थानी लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनकी टीमें वहां पर लोक नृत्य। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अब से कुछ देर और बाबूलाल के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। बाबूलाल, कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सकें और कुछ वहां जो नेता मौजूद हैं स्वागत के लिए, अगवानी के लिए अमित शाह की, उनसे अगर आप बात कर सके तो। जी, इस वक्त मेरे साथ में शंभू सिंह खेतासर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव भी लड़ा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था इनको पिछली वसुंधरा सरकार में। खेतासर साहब, किस तरह का संचार पैदा हो रहा है बीजेपी में? निश्चित रूप में आज हमारा आज एक नई जोश भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्या ये जनजवार है, ये जो इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये जो बीजेपी के अंदर अभी जो मुश्किलें चल रही, उनका जवाब होगा आज? निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के पीछे हजारों लोग कार्यकर्ता होते हैं और आपको ये स्वयं को महसूस होगा कि जो मुख्य लोग आए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में या चुने हुए लोग, तो उनके पीछे हजारों की तादाद में आम लोगों की, आम वोटर्स की शक्ति है और वही शक्ति आगे आने वाले चुनाव में आपको परिलक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से वापस शासन में। तो ये दावा शंभू सिंह खेतासर का। जोगाराम पटेल, पूर्व संसदीय सचिव, क्या लगता है जोगाराम पटेल, ये जो भीड़ है क्या कह रही है? सबसे पहले मैं जियो न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारी बात आज हाँ एटीवी बोलते के मार्फत कहता हूँ, आपकी बात हमारी मार्फत आम जनता में जा रही है। जनप्रतिनिधियों का जन सैलाब आज जयपुर में उमड़ा है, जोश के साथ, उमंग के साथ और उज्जवल भविष्य की आशा के साथ उमड़ा है। इनके एक के साथ 1-1 लाख लोग हैं और ये सभी जनप्रतिनिधि आज इस जोश और संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे कि 2023 में जब चुनाव होंगे तो पिछली बार जितना 156 आए थे। ठीक है, जोश ज्यादा है नेताजी में, इसलिए हाँ ठीक है बाबूलाल, ज्यादा जोश में है नेताजी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी आज आ रहे हैं बीजेपी के चाणक्य, लेकिन इसे सामान्य दौरा तो देखिए कहा नहीं जा सकता है। क्या मायने इस दौरे के निकाले जाएं? देखिए सुमित जी, भारतीय सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, हाँ सुमित जी, जी बोलिए। देखिए पार्टी का एक कल्चर भी है और पार्टी का एक स्ट्रक्चर भी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्यकारिणी भी हो रही है और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन भी हो रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री, उनका मार्गदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और काफी लंबे अरसे बाद वो जयपुर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की, संगठन की और जनता की वैसी किसी इच्छा खास रहती है कि उनका पॉइंट को स्वागत लेकर और गुरु सम्मान ज्ञान किया मिलेगा जाए। आज? तो नहीं, देखिए मैंने कहा ना, हमारा एक कल्चर है कि हमारे यहाँ की नियत समय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी होती है, जिला कार्यकारिणी होती है, मंडल कार्यकारिणी होती है। अगर आपको ध्यान होगा सुमित जी, तो इसके पहले जब 2 मार्च को हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी हुई थी, तब भी हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला था। तो निश्चित रूप से अब इतने बड़े नेता हैं, देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है और कई सफल चुनावों का उन्होंने संचालन किया है। तो अगर ऐसे नेता का मार्गदर्शन मिलता है तो कार्यकारिणी की बैठक के हिसाब से ही माना जाए सर, या फिर ये माना जाए कि 2023 का आगाज करने आ रहे हैं? ये कार्यकारिणी की बैठक ही है। देखिए, जो ऑफिशियल प्रोग्राम है वो कार्यकारिणी की बैठक है और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है। मतलब 2023 का आगाज नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए उनका दौरा है। आशीष जी, मैं ये पूछ रहा हूँ 2023 का आगाज माना जाए इसे? देखिए, मैंने कहा ना, देखिए पार्टी की चुनावों की तैयारियां तो देखिए, हम खाली चुनाव आधारित पार्टियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जिसका राजनीतिक क्षेत्र भी है और सामाजिक क्षेत्र में हमारा कार्य रहता है। तो हम केवल चुनाव की दृष्टि से ही इस दौरे को जोड़े तो ऐसा सही नहीं है। सतीश पुनिया जी से जब मेरे सहयोगी ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था हाँ आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, जब वो यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए, जो सरकार है उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अब इसमें 2 साल शेष हैं, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मार्गदर्शन किस रूप में मिलेगा सर? जो मनमुटाव चल रहा है पार्टी में, हालांकि आप तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उस मनमुटाव को, उस गुटबाजी को दूर करने में? नहीं, देखिए, ये सारी जो मनमुटाव की बातें हैं सब ये मीडिया की क्रिएटेड बातें हैं। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। आप देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर थे और जो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी वो भी कल यहाँ पर थी और पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व, देखिए आप पूरा एकजुटता के साथ यहाँ पे तो सर वही दिखाता ना जो दिखता है। तो ऐसी को जो बयानबाजियां चली देवदर्शन यात्रा के दौरान, जो बयानबाजियां हुई, वो किसी से छुपा तो नहीं है सर? चाहे आपके बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। उसमें जो ऑफिशियल बयान आए हैं सुमित जी, देवदर्शन यात्रा में जो ऑफिशियल बयान आए हैं, तो चाहे वसुंधरा जी की तरफ से बयान देख लीजिए, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान देख लीजिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी बार बार यही कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और वो बहुत लंबे अरसे से राजस्थान नहीं आ पा रही थी। इस दौरान कोरोना के कारण कई लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने कई लोगों को खोया है, तो उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए उनकी एक निजी यात्रा थी। लेकिन टाइमिंग्स पर तो सर फिर सवाल उठते हैं ना। देखिए, अमित शाह रहे हैं, अमित शाह के दौरे से ठीक पहले यात्रा होती है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दबाव बनाने के लिए इस तरह की यात्रा की गई। चेहरे को लेकर तो बात होगी ना, या नहीं होगी? केवल अटकलें हैं नहीं, ये अटकलें हैं, इसका कोई ठोस आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, अटकलें हैं बेसिकली। अच्छा, किसके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर बात होगी या नहीं होगी? देखिए सुमित जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिट नहीं हूँ। फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसके आधार पर पूरी पार्टी एकजुट होकर के उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में हमने देखा था पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी नजर नहीं आई थी, उनकी पुत्रवधू की तबीयत नासाज थी और इसलिए वो वहां पर मौजूद थी। लेकिन अब जब अमित शाह आ रहे हैं आज, और देखिए आप कहें ना कहें, ये तो हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मनमुटाव जो चल रहा है उसे दूर किया जाएगा, एक पटल पर लाने की कोशिश की जाएगी तमाम नेताओं को। क्या इसके बाद आगामी जो चुनाव है, अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें वसुंधरा राजे की मौजूदगी नजर आएगी आज की बैठक के बाद, आज के गुरु मंत्र के बाद? देखिए सुमित जी, आपने खुद नहीं अपने प्रश्न का जवाब दे दिया कि वो अपने पारिवारिक कारणों से, क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ की तबीयत काफी खराब थी, इस वजह से वो राजस्थान नहीं आ पा रही थी। हाँ। अन्यथा उनकी भागीदारी चुनाव में रहती है। मतलब आगामी पंचायत चुनाव में नजर आएंगी? नहीं, देखिए अब देखिए, ये तो राजस्थान में आप देखिए जो पंचायत चुनाव है उसके इतने फेजेस हो गए हैं। आप देखिए कि पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज, देखिए आप देखिए 2015। लेकिन सर फिर भी वसुंधरा राजे का इंतजार रहता है एट ए टाइम चुनाव राजस्थान के लोगों को। 2 जिलों का चुनाव है, ये तो आप भी मानते हैं सर, आज 6 जिलों का चुनाव है, तो ये बड़ा लोकलाइज चुनाव हो गया है बेसिकली अब जो हो रहा है।
राकेश शायद और कुछ पंचायत तस्वीरें चुनाव में दिखाना चाह भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी ने पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 29 जिला पंचायतों के चुनाव, राकेश शायद कुछ अपडेट दे रहे हैं। राकेश, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एजेंसी अलर्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए इस वक्त हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं। यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहूँगा, एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आईपीएस प्रहलाद कृष्णिया है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर से एयरपोर्ट की तरफ जो है लोगों का रवाना होना शुरू हो गया है। शायद कुछ देर में यहाँ पर अमित शाह का जो विमान है, विशेष विमान वायुसेना का, वो अब लैंड करने वाला है और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अलर्ट कर दी गई हैं, गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। यानी अब से कुछ देर में ही अमित शाह का जो विशेष विमान है वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कमान संभाल ली है और अब जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो अमित शाह के दौरे को लेकर के एक जो चर्चाएं थी वो चर्चाओं पर विराम लगने वाला है। अमित शाह खुद अभी थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। जो सभी जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी यहाँ एयरपोर्ट पर बुला लिया गया है, क्योंकि अमित शाह के दौरे का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो मनमुटाव, पूरी जो पार्टी है उसमें एकजुटता लाना, मनमुटाव जो है उसको दूर करना। जो वरिष्ठ नेता हैं उनको किस तरीके से पार्टी एक साथ ले सकती है, तो तमाम ऐसे नेताओं वसुंधरा राजे पहुंची हैं के लिए बुलाया गया है कि जिनके मन में भी अगर कोई कहीं कोई संकोच है। जी अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ एयरपोर्ट परिसर में अभी तक नज़र नहीं आई हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए वो वहां पर आएँ। अभी फिलहाल वसुंधरा राजे की जो तस्वीर है वो एयरपोर्ट पर नज़र नहीं आई है। जी ठीक है। बाबूलाल, आज काफी दिनों बाद फिर से तस्वीर दिखाई देगी वो, जिसमें वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया एक साथ नजर आएंगे एक मंच पर। जी बिल्कुल नजर आएंगे और अमित शाह को रिसीव भी करने पहुंच ही गए हैं सब। तो ऐसी सूरत में आप की पार्टी यानी बीजेपी ये कोशिश कर रही है आज की तमाम जो सवाल उठ रहे हैं जनता के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उन सवालों का जवाब आज मंच के ऊपर ऐसे दृश्य पैदा करके दे दिया जाए कि आइंदा जो है पार्टी का कार्यकर्ता कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो कि सबसे बड़ा नेता कौन है और 2023 में सीएम कौन बनेगा। यानी कि एक भ्रम की जो स्थिति है उसको खत्म करने के लिए अमित शाह का दौरा हो रहा है और अमित शाह चाहते हैं कि राजस्थान में नेतृत्व को लेकर के लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पार्टी का संसदीय बोर्ड ये बात तय कर लेगा और अभी ये चीजें करने का वक्त नहीं आया। यानी कि 2023 में शायद बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। फिलहाल जो तस्वीर बनाई जा रही है, जो जनता के बीच में पैगाम देने की कोशिश हो रही है पार्टी की, वो तो यही बयां करती है कि फिलहाल जो है वसुंधरा राजे चाहे कितना दबाव बनाए, पार्टी दबाव में फिलहाल नहीं आएगी। सतीश पूनिया अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा पैदा कर रखी हैं असंतुष्ट धड़े ने। शायद आज जब कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें जरूर इन बातों पर वो चर्चा जरूर करेंगे और कहेंगे सब लोग मिलकर के पार्टी के लिए काम करें। प्रदेश कार्य समिति में जो उनका संबोधन होगा उस पर भी सबकी निगाह रहेगी कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे, सारे सांसद वहां पर हैं, तो उनके बीच में भी वो ये कहेंगे कि अभी चेहरे की जंग को छोड़ दीजिए, सारे मिलकर के पार्टी की मजबूती पर फोकस करिए ताकि 2023 में कांग्रेस को राजस्थान में हराया जा सके। अभी हालिया जो चुनाव हुए उनमें पार्टी अभी आप जहां पर मौजूद हैं कोई बड़ा नेता तो होगा नहीं, क्योंकि वो नेता तो एयरपोर्ट पर हैं। कुछ अगर आप तस्वीरें भी साथ में बाबूलाल जानकारी देते हो, अगर कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सके यहाँ से। लोग देखिएगा, ये जेईसीसी का वो जगह है, वो सभागार है जहां पर जनप्रतिनिधियों का संकल्प महासम्मेलन होने जा रहा है। खचाखच भरता हुआ धीरे धीरे, यानी अगले आधे घंटे में सब सीटें भर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। जो आयोजक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये लगता है कि करीब 8,000-9,000 सीटें इसमें लगाई गई हैं, तमाम भर जाएंगी। बीच बीच में कुछ खाली जगह आपको दिखती हुई नजर आएंगी। तो ये जो है उन लोगों के लिए खाली है जो अभी अमित शाह का स्वागत करके लौटेंगे। तो आप देखिएगा राजस्थान भर के बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस वक्त इस सभागार में मौजूद हैं। उनमें पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, जिला प्रमुख भी हैं, मेयर भी आ रहे हैं, सभापति भी आ रहे हैं। यानी कि जिन्होंने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा वो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। अमित शाह उन तमाम लोगों से आह्वान करेंगे कि आप पार्टी के लिए काम करते रहिए और जो पार्टी का निर्देश हो
उस पर अमल करना है, उसको धरातल पर लागू करना है और पार्टी की एकजुटता के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहें। कोई भी चीज जो है जो पार्टी में दरार डालने का काम करें, ऐसा काम आपको नहीं करना है, उसका सपोर्ट आपको नहीं करना है। तो आज तमाम निगाहें उनके संबोधन पर टिकी हैं, क्योंकि वो सख्त संदेश देते हैं। बातों ही बातों में कोई ना कोई बात जरूर कह जाएंगे वो, जो बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे सुनना चाहता है। आयरन मैन की छवि है सुमित उनकी, और जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाया। बीजेपी बहुत लंबे समय से 30-35 साल पुरानी पार्टी है मुश्किल से। तो ऐसी सूरत में जब अमित शाह का योगदान सबसे बड़ा पार्टी मानती है, पीएम मोदी का सबसे बड़ा जो है उपकार मानती है पार्टी, तो उनको सुनने के लिए भी ये जो कार्यकर्ता है, ये जो जनप्रतिनिधि है, ये बेचैन है, ये लालायित है कि कब उनको अमित शाह की वो बात सुनने को मिले जो पार्टी को एकजुट कर सके। अभी सब लोग कंफ्यूज हैं, एकजुटता की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ फिर से बाबूलाल आपके पास। आशीष जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देखिए उसी जगह पर हैं शायद। आशीष जी भी आज तो तमाम नेता कार्यकर्ता यहीं पर मौजूद होंगे, लेकिन आशीष जी पहले तो एक थोड़ा लीक सेट कर आपसे सवाल पूछ लेता हूं मैं। 2 दिन पहले आपके एक नेता से मेरी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी डिबेट में, तो ओमिक्रॉन को लेकर बात छिड़ी बातों में, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस ही करती है बड़े बड़े सम्मेलन, और हम लोग तो गिने चुने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे अमित शाह जी के स्वागत के लिए और तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो बाबूलाल दिखा रहे थे वहां ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है सर। परवाह नहीं है आप लोगों को? देखिए सुमित जी, मैं भी उसी प्रांगण में हूं जहां पे अभी ये दोनों कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रदेश कार्यकारिणी भी इसी प्रांगण में होगी और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन भी यहाँ पे होगा। तो जहां तक मेरी नजर जा रही है, देखिए सुमित जी, मैक्सिमम कार्यकर्ताओं ने मास्क पहन रखा है, बिना मास्क के उनकी ऑडिटोरियम के अंदर एंट्री नहीं है। एक सीट छोड़कर केक को बैठाया जा रहा है, और आप हमारे कार्यक्रम की तुलना कांग्रेस की 2 लाख लोगों की रैली से नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे एक ठीक है तय प्रोटोकॉल के तहत ठीक है सर, लोग आ रहे हैं। ठीक है, जवाब मिल गया इस बात का। मुझे बताइए, वसुंधरा राजे ने यात्रा की, देवदर्शन यात्रा, वसुंधरा राजे ने इससे पहले जब सत्ता संभाली 2 बार, दोनों बार उन्होंने कहा भी जाता है, देखिए ये सर्वविदित है, मेवाड़ से ही सरकार की सत्ता की चाबी मिलती है, और इस बार भी उन्होंने देवदर्शन यात्रा की शुरुआत की मेवाड़ से। तो क्या इसे किसी तरह का एक पॉलिटिकल प्रेशर की तरह देखकर चलें क्या? नहीं, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल प्रेशर है नहीं। देखिए क्या है कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश की बड़ी सम्मानित नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब वो इतने लंबे अरसे के बाद अगर किसी क्षेत्र में जा रही है, तो एक नेचुरल सी बात है कि कार्यकर्ताओं की और नेताओं की इच्छा होती है कि उनका स्वागत किया जाए। बाकी उनका जो मूल पर्पस था वो ये था कि हमने जिन लोगों को कोरोना काल में खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए वो वहाँ पे गई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो राजस्थान नहीं आ पा रही थी अपनी पारिवारिक कारणों से, तो उनको अब सब कुछ ठीक है सर। मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। जैसलमेर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट के वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर साझा की और अपने ट्वीट में लिखा, 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट के वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ जी से आज जैसलमेर में मिलने का सौभाग्य मिला। लोंगेवाला से दुश्मनों को खदेड़ने की आपकी वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम ने देश के इतिहास और देशवासियों के हृदय में एक अपार श्रद्धा का स्थान बनाया है। आपको नमन करता हूं। अमित शाह का ट्वीट, जैसलमेर दौरे के दौरान भैरव सिंह से उन्होंने मुलाकात की और फिर उनको लेकर ये ट्वीट किया। उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने नमन किया, उनकी वीरता को नमन किया और खुशी जाहिर की उनकी इस मुलाकात के बाद। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।